है दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। दोस्तों, समांतर श्रेणी की पदों की संख्या के ऊपर मैं बता रहा था। समांतर श्रेणी का n वां पद के ऊपर मैं बता रहा था। इसके पहले जो है समांतर श्रेणी क्या होता है, ये पहला पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया इसके पिछले वीडियो में। अब समांतर श्रेणी का n वां पद के ऊपर भी मैं बताया हूँ इसके पिछले वीडियो में। समांतर श्रेणी का n वां पद, उसके ऊपर उदाहरण सब कुछ बताया हूँ। अब जो है इसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, अगर पूछ दिया जाए कि जो है कोई श्रेणी दिया है, ठीक है, कोई श्रेणी का कौन सा पद -81 है, ठीक है, कौन सा पद -81 है, यानी जो ये भी जो है n वां पद वाले फार्मूले पे ही लगेगा इसमें, क्योंकि n का मान निकालना है कौन सा पद, ठीक है, यानी हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि वो कौन सा टर्म है, ठीक है, कौन सा पद 81 होगा। तो यानी दिया है कि श्रेणी का एक पद 81 है, कौन सा पद है ये निकालना है। तो तुरंत मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, आपसे शुरू में इतना ही कहूँगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। बस इसके साथ मैं तुरंत स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए श्रेणी दिया है 21, 18, 15। यहाँ पे देखिए श्रेणी दिया है 21, 18, 15, ठीक है, ये श्रेणी दिया है डॉट डॉट डॉट। इसका कौन सा पद जो है -81 है, कौन सा पद 81 है, तो हम मान लेंगे कि माना n वां पद 81 है, ठीक है, माना n वां पद 81, -81 दिया ऐसा है, -81, ठीक है, माना n वां पद -81 है। अब देखिए यहाँ से मान लिया कि n वां पद 81 है, तो n वां पद का सूत्र आप जानते हैं, Tn बराबर होता है, n वां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए इसमें d जो है शुरू से ही मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आए सब में d की जरूरत पड़ी और a की जरूरत। ये जो है पहला पद होता है, इसमें पहला पद 21 है, a का मान 21 है, फिर d। अब यहाँ पे देखिए d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अब देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी d का मान, चाहे देखिए कोई भी दो पद, ठीक है, अगले पद में से जस्ट उसके पहले पद को जो है घटाते हैं वही d होता है, सर्वांतर होता है, d को ही सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। 18 - 21 दूसरा पद माइनस पहला पद, चाहे तीसरा माइनस दूसरा पद, चाहे चौथा पद माइनस तीसरा पद, ऐसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 18, 3, 21 यानी -3 आ रहा है, ठीक है, d का मान -3, और हमारा दिया है कि Tn का मान, ठीक है, Tn का मान -81 है। Tn का मान हम अपने से माने कि n वां पद 81 है, वही n का मान जो आएगा, तो यानी n की जगह वही रहेगा, यानी वो वाला पद 81 है जो n की वैल्यू आएगी। अब a का मान देखिए दिया ये 21 प्लस, अब यहाँ से देखिए n का मान हमारा -3 आया, -1 इंटू डी का मान, सॉरी दोस्तों ये तो d का मान है, n का मान तो हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ पे n का मान हमें निकालना है, तो इंटू देखिए d का मान है -3। अब इसी को बस सॉल्व करना। आप देखिए -81, अब ये देखिए प्लस में, ठीक है, ये जो 21 है इसके साथ जुड़ा है, जब जुड़ा है तो दूसरे साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, -21 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे -3 का मैं डायरेक्ट जो है n-1 में गुणा कर देता हूँ, तो -3 का प्लस n में गुणा तो -3n, अब इसी -3 का -1 में गुणा तो माइनस का माइनस में गुणा प्लस, यानी जो 3 1 3। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे, तो 2 8 2 10 यानी 102 आ रहा है, 102 बराबर -3n प्लस 3। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या किया जाएगा कि जो 3 को भी दूसरी तरफ हमें n निकालना है, तो धीरे धीरे सबको पक्षांतर करते जाएंगे, केवल n बचेगा, -102। अब देखिए यहाँ पे +3 है, 3 भी इसके साथ जुड़ा है तो दूसरे साइड जाके घट जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, बराबर -3। अब यहाँ पे देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है नीचे आपको ठीक से दिखाई न दे। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे -3n इक्वल टू आ गया हमारा, माइनस माइनस फिर जुड़ जा रहा है -105। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस, जब दोनों तरफ सेम साइन होता है, दोनों तरफ माइनस होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 3n बराबर 105। तो यहाँ से देखिए n बराबर 105/3, यानी इसको काटेंगे तो आएगा 35, ठीक है,
3 त्रिके 9, 3 5 15, यानी जो 35वां पद। देखिए बस आ गया हमारा नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यानी कौन सा पद, यानी वह जो टर्म जो है 35वां है। जो इस श्रेणी का कौन सा पद 81 है, तो हम अपने से ये माने थे कि माना n वां पद -81 है, तो उस n का मान जो हमारा आएगा वही तो रहेगा। श्रेणी का जो है वो वाला पद है 81, जो हम अपने से मानते हैं उसी की वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो बस हम अपने से n सपोज किए, n की वैल्यू 35 आए, यानी उस श्रेणी के को जब हम 35 पदों तक इसको आगे बढ़ाएंगे तो 35वें पद पे -81 आएगा। ठीक है, ये एकदम उसी टाइप का जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था। इसमें देखिए घट रहा है, यानी कोई आपके जो 21 रुपये दिया है, यानी आप किसी को दे रहे हैं। ठीक है, आप किसी को दे रहे हैं 21 रुपये दिए, फिर अगले दिन जो है उसमें से 3 रुपये कम करके 18 रुपये दिए, या फिर इसी तरह का है जो 18 रुपये दिए, फिर अगले दिन 3 रुपये कम करके 15 रुपये दिए। तो इस तरह आप जो है 35वें दिन कितना रुपये देंगे, 35वें दिन जो है -81 का मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, यानी जो है वो आपको देगा। ठीक है, ऋण का मतलब जो होता है कर्ज लेना, ऋण होता है। तो जब आप किसी को जो है दे रहे हैं, लेकिन जो है माइनस में, माइनस का मतलब जो है वो आपको जो है आपसे ले रहा था, लेकिन वो आपको देगा, तभी ना जो है उसके पास कर्ज में होगा, माइनस में वो होगा। तो जो है इस तरह से 35वां पद -81 होगा। अब देखिए आगे जो है अंतिम पद वाला एक फार्मूला लिखवाया था यल वाला, उस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जो यल बराबर लिखवाया था, तो दोस्तों आपको मेरी मेहनत पर अच्छी लग रही है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर वीडियो शेयर करें। आप मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हो, तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंडों को वीडियो शेयर करें, और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और इसी तरह मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखिए एक श्रेणी दिया है। ठीक है, अब देखिए फाइनाइट सीरीज। ठीक है, यानी परिमित समांतर श्रेणी है, परिमित समांतर श्रेणी है। देखिए श्रेणी दिया है 10 7 4, फिर डॉट डॉट करके है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा, दूसरा मान लेते हैं कि जो है श्रेणी हमारा 10 7 फिर 4 फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद इसमें देखिए अंतिम पद दे दिया है -62 यानी 62। तो अंतिम पद का तुरंत आपको जो है इसको देखते ही याद आ जाना चाहिए फार्मूला a + n - 1 × d। ठीक है, n वां पद का भी यही फार्मूला होता है, a + n - 1 × d। और अंतिम पद का होगा तो जो है अंत से n वां पद के लिए यहाँ पे यल लग जाता है। ठीक है, यल जहाँ पे अंतिम पद है। यह सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो जो भी बच्चे नए हैं वो नहीं देखे हैं तो जाके पिछली वीडियो देखें। जो बच्चे देखे हैं वो तुरंत समझ गए होंगे, इस पर लगा भी दिए होंगे क्वेश्चन। तो देखिए जब अंत से पूछा जाए n वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे यल बराबर a + n - 1 × d। ये जहाँ पे n जो है अंतिम पद होता है, यल जो है। तो अब देखिए यहाँ पे अंतिम पद -62 दिया है, -62 बराबर। अब देखिए ये पहला पद होता है, तो यहाँ पे है a 10 प्लस, अब यहाँ पे जो है n - 1 × देखिए d दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 - 10 तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -62 बराबर 10 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब इसी को दोबारा लिखना पड़ेगा यही लाइन, क्योंकि हमें जो है मुझे अब इसको पक्षांतर कर देना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे हमें n का मान निकालना, तो इसके जो है साथ जितने लगे उसको धीरे धीरे दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं। तो देखिए -62, अब यहाँ पे देखिए ये जो है 10 इसके साथ जुड़ा है, प्लस में है, तो दूसरी तरफ जाके -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n - 1 × -3, अब यहाँ पे देखिए -62 - 10 -72 हो गया, इक्वल टू, अब देखिए n - 1 × -3। ठीक है, अब देखिए
मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ। फिर देखिए अभी -3 और जो है n-1 के बीच आप देखेंगे कि गुणा है, ठीक है। n-1 और -3 के बीच में गुणा है, तो बस अब n-1 बराबर निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -72 अपान -3। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पक्षांतर करते हैं तो प्लस का दूसरे साइड जाके माइनस, माइनस का प्लस और गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। तो अब इधर देखिए गुणा में मल्टीप्लाई में तो दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो अब देखिए n-1 का मान यहाँ से आ गया, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 24, 24 से 72, माइनस से माइनस कट गया यानी प्लस में आ गया। अब देखिए n बराबर, अब देखिए n-1 है यानी n में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरे साइड जाके 1 ऐड हो जाएगा यानी जो है 25, ठीक है। n का मान आ गया 25। तो अब यानी जो है ये 25वां पद है 62, ठीक है। उस श्रेणी का इस श्रेणी में जो है 25 पद है, 25 पद है और ये 25वां पद है 62। और देखा जाए इसमें क्या पूछा गया था। अब देखिए अंत से 11वां पद पूछा है, ठीक है। अंत से 11वां पद पूछा है तो बस ये 15 बराबर, ठीक है। नहीं ये तो 15वां पद हो जाएगा। अब देखिए जब हमें पदों की संख्या पता चल गया कि उस श्रेणी में 25 पद है, ठीक है। जब 25 पद है तो अब यहाँ से ऐसे देखेंगे कि अंत से 11वां पद पूछा है। अंत से 11वां पद मतलब जो है वो शुरू से कौन सा पद होगा। जब 25 पद है तो अंत से 11वां पद, ठीक है। यानी 25 में से 11 घटाने पे क्या आएगा, जो है 14 आएगा, ठीक है। 14 आएगा तो यानी शुरू से कौन सा पद रहेगा। अब देखिए शुरू से जो है वह अंत से जो है 11वां पद यानी शुरू से 14वां, 14 + 11 बराबर 25 हो रहा है। तो अब देखिए अंत से 11वां पद तो जो है शुरू से 15वां पद रहेगा, ठीक है। 15वां पद जो है क्योंकि 15 + 10 25 होता है। तो अब देखिए जो शुरू से 15वां पद है वही तो जो है 10 के बाद 11वां पद आएगा अंत से, ठीक है। अंत से 11वां पद शुरू से 15वां पद, क्योंकि 15 11 26 एक एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि जो है एक पद 2 बार आ रहा है। जो अंत से 11वां पद हम कर रहे हैं फिर शुरू से 15वां पद वही वाला है, तो वही पद 2 बार आ रहा है, शुरू से भी अंत से भी। तो यानी जो है वो शुरू से 15वां पद है, ठीक है। तो बस अंत से 11वां पद पूछा तो यानी शुरू से हमें 15वां पद ज्ञात करना है, ए 15 का मान। तो ए 15 का मान a + n-1 हमेशा होता है यानी 15वां पद में a + 14d। तो बस यहाँ से देखिए a का मान, अब देखिए a का मान यानी श्रेणी का पहला पद तो 10 है प्लस 14 गुणे, अब देखिए d का मान -3 है, सर्वांतर -3, बस अब 10 है। अब देखिए 14 का -3 में गुणा तो माइनस में आएगा, 14 यहाँ 48, अब देखिए -48 यानी उस श्रेणी का जो है 15वां पद हो जाएगा। अब इसको देखिए आगे और सॉल्व करना है। ये 15 बराबर देखिए 10 - 48 यानी -38 आ जाएगा, ठीक है। -38 उस श्रेणी का 15वां पद -38 होगा। तो देखिए दोस्तों ये सब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि आंसर तो इतना नहीं आ रहा है, 38 नहीं आ रहा, देखते हैं कहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 25 हो गया। अब 25 पद है, 25 पदों की श्रेणी है तो अंत से 11वां पद यानी शुरू से जो है 15वां पद, शुरू से 15वां पद होगा। क्योंकि आप देखिए अक्सर पूछा कोई भी चीज़ अगर 5 है तो देखिए 5 है, अगर कहा जाए अंत से दूसरा तो वह क्या होगा, ठीक है। देखिए मैं 5 लाइन आपको खींच के बता दे रहा हूँ, 5 लाइन यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं 5 लाइन बता दे रहा हूँ आपको। देखेंगे अगर पूछा जाए कि अंत से दूसरा, तो अंत से दूसरा आ रहा है तो अब देखिए उसके बाद तो 3 ही पद बचे रहे हैं, लेकिन देखिए शुरू से वह चौथा आ रहा है, 1 2 3 4, शुरू से चौथा आ रहा है तो एकदम उसी तरह है। अब देखेंगे कि जो है अंत से 11वां यानी शुरू से 15वां, 15 11 तो 26 होगा, लेकिन जो है
शुरू से 15वां ही होगा, क्योंकि एक पद 2 बार आ रहा है। देखिए शुरू से चौथा आ रहा है, फिर अंत से दूसरा, तो यही पद 2 बार भी आ रहा है ना, अंत से दूसरा और शुरू से चौथा 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो हमें 15वां ज्ञात करना है, तो a + 14 दी, तो 10 + 14 × 3, तो 14 × 42। ठीक है, देखिए यहीं पे गलत हुआ है, 14 × 42 होता है, मैंने 48 लिख दिया था। तो अब देखिए 10 - 42, तो अब 10 - 42 हो जाएगा 32। ठीक है, क्योंकि 32 10 42 होता है। तो उस श्रेणी का 15वां पद, अब देखिए जिस श्रेणी का पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, जब उस श्रेणी को 15 पदों तक हम लिखेंगे तो 15वें पद की जगह हमारा जो आएगा -32 यानी -32 आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अंत से भी मैंने बताया, शुरू से भी बताया, और किसी श्रेणी का दे दिया है कि पद, और पूछ दे कि ये कौन सा पद है, तो उस पर भी मैंने बताया। इसके ऊपर देखिए मैं इसके पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूँ समांतर श्रेणी के ऊपर। अभी तो आगे आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, पदों का योग पढ़ाना है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा था कि 70 दिन में आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 65 दिन में आपके पास समांतर श्रेणी के हिसाब से जो है एक निश्चित नंबर जोड़ते हुए कोई आपको मान लीजिए पैसा दे रहा है, तो इतने दिन में कितने रुपए हो जाएंगे, ये अभी आपको पढ़ाना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है दोस्तों, बस आप जो है अंत तक बने रहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है वीडियो मेरी बस आप एक बार में नहीं समझ पाए तो दोबारा फिर से पूरा देखिए ध्यान से, फिर दोबारा देखिए, फिर अपने से उसको लगाइए कॉपी पे। इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, देखिएगा मैं आपको फिर से वही बताऊंगा, फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसी चैप्टर के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो बस दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और इसी तरह मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।